सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। लम्हे फ़िक्र में आपका अपना यूसुफ बाबा। आज का उन्वान, हर ज़िम्मेदार शहरी का ख्वाब एक अच्छा माशरा हो। हम में से हर कोई अपनी ज़िम्मेदारियों को ड्यूटी समझकर नहीं, इबादत समझकर निभाए और अपने किरदार और गुफ्तार को सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढाले तो यकीनन माशरे की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। जिस माशरे से हम और आप बेजार हो चुके हैं, वही माशरा हमारे और आपके लिए सुकून क़ल्ब और रूह परवर साबित होगा। आप जिस मुकाम पर भी हैं, आप पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं और उस ज़िम्मेदारी का एहसास हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह दिलाया कि तुम में से हर एक निगहबान है और तुम में से हर एक उसके मातहत के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप बाप हैं तो औलाद की तरबियत की ज़िम्मेदारी आप पर है। उसको अच्छी तरबियत देना, उसकी तालीम पर तवज्जो देना, वो स्कूल में किन दोस्तों के साथ रहता है, हर रोज़ उसकी हरकत का जायज़ा लें और उसे अगर आपने एक अच्छा और माशरे का ज़िम्मेदार शहरी बना दिया तो आपका हक़ अदा हो गया। और अगर औलाद है तो वालिदैन की ज़िम्मेदारी आप पर है। औलाद होने के नाते आपका फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी है कि वालिदैन की ज़िंदगी में उनके लिए दुआए खैर करें और वफ़ात के बाद उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। अगर आप किसी के शौहर हैं तो बीवी की इस्लाह और नान व नुक्ते की ज़िम्मेदारी आप पर है। अगर आप बीवी हैं तो शौहर की इताअत आपके ज़िम्मे है। अगर पड़ोसी हैं तो अपनी खुशियों में उन्हें शामिल करना ये आपका अखलाक़ी फ़रीज़ा है और उन्हें किसी तरह की अज़ियत ना देना ये आपका माशरती फ़रीज़ा है। अगर वो गमज़दा हैं तो उनकी मिज़ाज पुरसी करना और उनके गम में शरीक होना ये हुस्न माशरा है। आप मौल्लिम हैं तो तुलबा की तालीम और तरबियत की ज़िम्मेदारी आप पर है, क्योंकि एक मौल्लिम ही तुलबा को अच्छे और बुरे में फ़र्क बताता है, उसको ज़िंदगी के मकसद से आगाह करता है। एक मौल्लिम अपने पेशे से मुखलिस होगा तो वो अपने शागिर्दों को अच्छे अखलाक़ी तरबियत देगा। इसी तरह एक तालिब इल्म पर असातिज़ा की तौक़ीर और इज़्ज़त करने की ज़िम्मेदारी आयद की गई है। उस्ताद हमें वो सब सिखाता है जो हमारे वालिदैन भी नहीं सिखा सकते। अगर आप हाकिम हैं तो मुहक्किम के साथ एक सा बर्ताव करना ये आपका आईनी फ़रीज़ा है। अगर आप महकूम हैं तो हाकिम की इताअत करना ज़रूरी है, बशर्ते कि वो अहकाम इलाही के ख़िलाफ़ ना हो। अगर आप सियासी रहनुमा हैं तो अवामी भलाई और हुस्न इंतज़ाम आपके ज़िम्मे है। अगर आप अवाम हैं तो वोट के ज़रिए अच्छे और मुहज़्ज़ब सियासी रहनुमा का इंतख़ाब करें। आपकी ज़रा सी गफ़लत वो बेतवज्जुही और गलत राय दही से मुस्तक़बिल तारीक हो सकता है और शायद इस जुर्म अज़ीम का ख़मियाज़ा कहीं पूरी कौम और मिल्लत को ना भुगतना पड़े। आप एक ज़िम्मेदार हो तो आपकी ज़िम्मेदारी का दायरा समेट कर चंद अफराद और आपके घर की चार दीवारी तक महदूद हो जाता है। आप चाहें या ना चाहें ये ज़िम्मेदारी खुद ब खुद आपके ऊपर एक मुस्लिम होने के नाते आयद होती है। आपको हर हाल में ये ज़िम्मेदारी निभानी होगी। आप जब तक बाक़ायदे हयात हैं उससे नजात नहीं, हाँ मौत ही आपको उसकी खलासी दे सकती है। अगर आपने अपने जीते जी अपनी ज़िम्मेदारियों को कमा अदा नहीं किया और तगाफुल व तसासुल से काम लिया तो मरने के बाद भी उसका ख़मियाज़ा भुगतना पड़ेगा। दुनिया की अदालतों से बच सकता है, बिल्कुल बच पड़े। बड़े ज़ालिम और गुनाहगार दुनिया की अदालत से बच सकता है और बच जाता है। मुंसिफ़ों को ख़रीद सकता है, गवाहों को अपने हिमायती बना सकता है, वकीलों को रुश्वत देकर अपने दावे को सही ठहरा सकता है, या तो फिर अदालतों की निगाहों से रूपोश हो सकता है और हो भी जाता है। मगर वो अदालत जिसका आदिल और मुंसिफ़ समी व बसीर अलीम व ख़बीर हो, उसकी अदालत से कैसे बच सकता है। इसलिए एक दूसरे के कहने के बजाय हमें खुद एहसास करना होगा कि हम किस तरह अपने घर, माहौल, माशरे, शहर और मुल्क की तरक्की के काबिल बना सकते हैं। हम जिस मुल्क के शहरी हैं, हमारा फ़र्ज़ है इस मुल्क के लिए हमेशा बेगर्ज़ होकर खुलूस दिल से मुल्क और माशरे के लिए काम करें।
اور خاص کر اپنے ذمہ داریوں کا احساس کریں، کیونکہ احساس سے عاری انسان پتھر کے مانند ہوتا ہے۔ یار زندہ صحبت باقی۔